तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में चौथे प्रकार के प्रश्न, जो कि भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को देखने से पहले हम इसको समझेंगे कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक यानी कि डिवाइजर कहते हैं। जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसको भाज्य यानी कि डिविडेंड कहा जाता है। भाग देने के बाद जो हमारा इस तरफ उत्तर आता है उसको भागफल यानी कि क्वोशिएंट कहते हैं। और अगर उसके बाद कुछ बच जाता है तो उसको शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। अब देखेंगे पहला प्रश्न। 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो। तो सूत्र होता है इसका, ये जो भाज्य होता है ये भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो भाज्य हमको दिया है 1265, भाजक हमको निकालना है, भागफल है 84 और शेष है 5। तो ये 5 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 1265 में से 5 गए तो 1260। अब भाजक गुणा 84 बराबर 1260। ये 84 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ आकर भाग में आ जाएगा। तो जब 84 से 1260 को भाग देंगे तो आएगा 15। यही हमारा उत्तर है। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। ये बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। 1708 को 13 से भाग देना है। 13 एकम 13, 13 तिया 39 और 13 एकम 13। शेष बच गया लास्ट में 5। ये देखिए शेष बचा लास्ट में 5। तो अगर हम 1708 में से 5 घटा दे तो जो संख्या बचेगी 1703 वो 13 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न। 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। ये भी इसी प्रकार है जैसे 1560 बटे 18 बचे 12 यानी कि 6। तो इसमें अगर हम 6 जोड़ दें 1560 में 18 से भाग देने पर 12 शेष बचता है। और अगर हम 12 में 6 जोड़ दें तो वो पूरा 18 हो जाएगा। और 18 को 18 से भाग देंगे तो वो पूरा विभाजित हो जाएगा। अगला प्रश्न। एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं भी उस संख्या x को विभाजित करेगी। तो सबसे पहले आप 42 के गुणनखंड देखिए। 42 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 तिये 6, 6 7 42। अब देखिए जो संख्या 42 के गुणनखंड से विभाजित हो रही है, यानी कि जो संख्या 42 से विभाजित हो रही है वो उसके गुणनखंडों से विभाजित होगी और उसके गुणनखंडों के जोड़ों से विभाजित होगी। जैसे
2 और 3, 2 तिये 6, 3 और 7, 7 तिये 21, और 2 और 7, 7 दूनी 14, और 2 3 7 ये ऐसे के ऐसे ही। तो वो संख्या 42 के अलावा 2 3 7 6 21 और 14 इन सब से भी विभाजित होगी। अगला प्रश्न, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। अब शेष कितना दिया है 30, और भाजक क्या है, शेष का 2 गुना, शेष क्या था 30, 30 गुना 2 बराबर 60, तो भाजक क्या है 60 और शेष क्या है 30, और भाजक कितना दिया है भागफल का 5 गुना, तो भाजक हमारा क्या आया 60, और ये जो 5 है ये इस तरफ गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये आया 12। अब हमको भाज्य निकालना है, और भाजक है हमारा 60, शेष है हमारा 30 और भागफल है हमारा 12। तो भाज्य का सूत्र होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो भाजक 60 गुणा भागफल 12 प्लस शेष, तो 12 तिये 12 छिक 72, 720 प्लस 30, इन दोनों को जोड़ा तो आया 750। यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो कितना शेष प्राप्त होगा। तो देखिए 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, तो यानी कि 69 और 45 को जोड़ा 114 हो गया। जब हम 114 को 69 से भाग देंगे तब हमारे पास 45 शेष बचेगा। अब उसने कहा है कि अगर इसी 114 को हम 23 से भाग दे, 114 को 23 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। तो 114 बटे 23, 23 चौका 92, 14 और 8 22, तो हमारे पास 22 शेष बचेगा। यही हमारा उत्तर होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे संख्या पद्धति के 5 प्रकार के प्रश्न।